उसी रोज बारिश जो आए समझ। तो ये घटना है 9th क्लास की, जब मुझे ये पता चला कि BTS का मतलब बिहाइंड द सीन के अलावा भी कुछ होता है। प्लीज़ नो हेट गाइस, पर जब पहली बार मैंने उन्हें देखा था तो मेरे मन में यही ख्याल आया था कि ऐसा क्या खास है इनमें। एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने मुझे दिखाया था 9th क्लास में BTS को, तो मैंने यही सोचा था क्या खास है इनमें, क्यों लोग इतना ज़्यादा क्रेज़ी हो रखे हैं। और अब मैं खुद BTS आर्मी हूँ और अपनी कई बात पर अब शर्म और हंसी दोनों आती हैं। पर सच में वो कहते हैं ना, जिसकी सीरत अच्छी होती है उसकी सूरत खुद ही अच्छी लगने लगती है, और यहाँ की सूरत भी कमाल है। खैर, मैंने BTS के ज़्यादा सॉन्ग्स नहीं सुने हैं, बट स्टिल आई एम फॉन्ड ऑफ देम, क्योंकि मेरी लाइफ में उन्होंने इंस्पिरेशनल रोल प्ले किया। मतलब कैसे बिना उम्मीद सिर्फ हार्ड वर्क पर फोकस, बिसाइड दिस दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टीम वर्क। उसके अलावा जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो इनका नज़रिया। मतलब सॉन्ग्स तो सब लिखते हैं, मगर एक नया कंसेप्ट लाना, लाइक लव योर सेल्फ का जो कंसेप्ट था, इज़ रियली समथिंग। देखो गाइस, मैं अकेली ही आर्मी नहीं बनी, अपने बाकी दोस्तों को भी बना लिया। और पता है, मेरे जो बाकी के फ्रेंड्स थे उनकी भी सोच बिल्कुल मेरे जैसी थी। उनको भी साउथ कोरिया से कोई मतलब नहीं था, उनको भी BTS बैंड बिल्कुल नहीं पसंद था, बल्कि वो मेरा मजाक उड़ाते थे जब मैं BTS आर्मी बन गई थी, और अब वो भी BTS आर्मी है। खैर, मेरा बायस तो किम तेओंग है, और बिकॉज लोग पर मुझे उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरा फेवरेट मेंबर किम नामजून है। आई थिंक मुझे अजूशी बोलना चाहिए ना, जस्ट किडिंग। लेकिन इसका रीज़न है, और ये मुझे इसका रोल बहुत सही लगा इसकी लाइफ में, लाइक आई थिंक इज़ द बेस्ट लीडर। है फिल्म को पसंद करने का एक रीज़न ये भी है कि सबसे पहले BTS में मैंने उसको ही देखा था, और उसके बाद बाकी मेम्बर्स को। लेकिन अगर अब मैं पूरे बैंड पर आऊँ तो इसमें हर मेंबर की खुद की एक अलग स्टोरी है, सबका अपना पर्सनल स्ट्रगल है। मतलब देखो ना, छोटी सी उम्र में इतनी मेहनत करना, घर को छोड़कर रहना, और फ्यूचर की कोई गारंटी भी नहीं थी, स्टिल इतना बड़े मुकाम पर पहुंचना, मतलब वर्ल्ड का नंबर 1 बॉय बैंड बनना, इट्स नॉट ईजी, एंड दैट्स द रीज़न हर कोई BTS नहीं बन सकता। इसके अलावा देयर हम्बलनेस, देयर बिहेवियर, not only as a band member but also as a human being, these guys are great. I don't know कि कैसे लोग इन्हें हेट करते हैं, लेकिन वो उनका खुद का नज़रिया है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वेल, इवन गॉड हैव हेटर्स, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को आर्मी बोलते हैं, और मैंने रियल लाइफ में भी ऐसे लोगों से पाला पड़ा है, लेकिन उसका भी कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी उनका खुद का नज़रिया है, और किसी को समझाने से समझ कहाँ आता है। लेकिन अगर मैं BTS सॉन्ग्स की बात करूँ तो सबसे पहले जो मैंने सॉन्ग सुना था, ब्लड स्वेट एंड टीयर, एंड इट वाज रियली अमेजिंग। उसके अलावा जो सेकंड सॉन्ग मैंने सुना था वो था फेक लव। इन दोनों में से मुझे ज़्यादा अच्छा फेक लव लगता है, बट ब्लड स्वेट एंड टीयर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गाइस, आप लोग भी आपका मोस्ट फेवरेट BTS सॉन्ग ज़रूर कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि आपने पहला सॉन्ग कौन सा सुना था जिसके बाद से आप BTS आर्मी बने। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप नज़रअंदाज कर नहीं सकते। एक्चुअली आप इनकी कोई चीज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकते। खैर, मैं जिसकी बात कर रही थी वो है देयर वे ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट। मतलब हर किसी को रिस्पेक्ट देना हर कोई नहीं दे सकता, एंड अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे बड़ा रीज़न है कि BTS और आर्मी का जो रिलेशन है वो एक फ़ैन और एक आइडल से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और जो लोग इस रिलेशन में नहीं है वो इसको समझ भी नहीं सकते। मतलब जो लोग आर्मी नहीं है वो इस रिलेशन को समझ भी नहीं सकते। इसके अलावा इस बैंड में है बेस्ट रैपर, बेस्ट लीडर, बेस्ट विजुअल, बेस्ट वोकल, बेस्ट डांसर, एवरीथिंग इज़ बेस्ट, एंड ऑल्सो देयर फैशन सेंस वो सच में आइकनिक है। मतलब आप देख के बता ही नहीं सकते वेदर क्या है, मौसम क्या है, आप कहाँ जा रहे हो। ओके, आई एम किडिंग अगेन, लेकिन इतना तो बनता है ना, लाइक
दे आर 7 नॉर्मल बॉयज़ इन कोरिया, तो थोड़ा बहुत मजाक तो आर्मी का भी बनता है। वेल थोड़ा बहुत कभी ज़्यादा हो जाता है, और फिर भी कोई है जो कहता है कि आर्मी आर नॉट फ़नी। और अब तो हम खुल के मजाक कर सकते हैं, क्योंकि सातों लोग यूनाइटेड जो हो रहे हैं। यार ये जून कब आएगा? आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ। और मेरा क्या है, जब टॉपिक बीटीएस के ऊपर हो तो मैं पूरे दिन भी बोल सकती हूँ, लेकिन सुनने वाले का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं अपनी बकबक को अभी यहाँ रोकती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझको थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। एक आर्मी के काम आती है दोस्तों, प्लीज़। लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर फिर भी दोस्तों, थैंक्स फॉर गिविंग दिस वीडियो योर टाइम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।